हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस 98 पर। तो आज हम लोग बात करेंगे नागपुरी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 सेट जो है इस अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोल रहा है कि कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहली जरूरत का होएला। बोल रहा है कि किसी भाषा को लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ जो है वो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए, यानी कि लिपि। यदि लिपि नहीं रहेगा तो आप किसी भाषा को नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला। बोल रहा है कि लिपि का जो विशेषता है किसमें समाया हुआ रहता है, तो वर्णमाला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिपि का विशेषता है वह वर्णमाला में समाहित रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड बोल रहा है कि नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक। मतलब जो नागपुरी भाषा है वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, तो कैथी लिपि में, कैथी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे भाषा कर पारिवारिक वर्गीकरण में नागपुरी कर संबंध केकर से आहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल क्यों भी नहीं, यानी कि नहीं द्रविड़ भाषा होगा, नहीं अस्ट्रिक भाषा होगा और नहीं इंडो तिब्बत चीनी परिवार होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा परिवार से कौन कौन भाषा कर संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल सब भाषा परिवार, यानी कि आर्य भाषा परिवार भी होगा, द्रविड़ भाषा परिवार भी हो जाएगा और अस्ट्रिक भाषा परिवार भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि वंश वृक्ष कर आधार पर नागपुरी भाषा कर संबंध केकर से आहे। ठीक है, जो वंश वृक्ष है उसके आधार पर जो नागपुरी भाषा है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदानी भाषा का आधुनिक नाम क्या है के, तो इसका आंसर बताइए। सदानी भाषा का आधुनिक नाम क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुरी। ठीक है, नागपुरी जो है सदानी भाषा का आधुनिक नाम है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। कोनो भाषा का विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाला। मतलब किसी भाषा का विस्तृत अध्ययन जो है वह किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक साहित्य के आधार, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, भाषा विज्ञान के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी, भाषा विज्ञान का आधार पर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमें बोल रहा है कि नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह का ध्वनि का इस्तेमाल होएला। क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह का ध्वनि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, सार्थक ध्वनि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में करले बेस हुई। क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी का जो अध्ययन है करने के लिए जो है उसका कौन सा रूप बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देउल सब है, यानी कि ऐतिहासिक भाषा भी होगा, ध्वनि विज्ञान भी होगा और शब्द विज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सुपट मानल जाला। जो देवनागरी लिपि है, ठीक है, मतलब कौन भाषा के लिखने के लिए सबसे सुपट माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि देवनागरी लिपि के कौन तरह का लिपि मानल जाला। मतलब देवनागरी लिपि जो है वह कौन, मतलब कैसा लिपि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर लिपि है। देवनागरी कैसा लिपि है, अक्षर लिपि है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। उड़ीसा सीमान में कौन लिपि का व्यवहार नागपुरी लिखे के लिए होते रहे। उड़ीसा सीमान जो था उसमें कौन लिपि का व्यवहार जो है नागपुरी लिखने के लिए होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया लिपि। ऑप्शन नंबर सी, उड़िया लिपि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देवल में से कौन लिपि झारखंडी लिपि कर रूप में जानल जाला। मतलब दिया हुआ जो लिपि है, ठीक है, उसमें से कौन सा लिपि झारखंडी लिपि के रूप में जाना जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देउल सब है, यानी कि ओलचिकी लिपि भी हो जाएगा, तुलोंग लिपि भी हो जाएगा और बरांग लिपि भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देवनागरी से नागपुरी लिखे में कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नहीं होएला। क्या कह रहा है कि देवनागरी से नागपुरी लिखने के लिए कौन सा स्वर वर्ण का व्यवहार जो है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए जो है इसका व्यवहार नहीं होता है नागपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होएला। क्या कह रहा है, व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा का व्यवहार जो है नागपुरी लिखने के लिए नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त, यानी कि जो आधा हम लोग लिखते हैं उसका व्यवहार यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के स लिख दिए तो आधा नहीं होगा, पूरा होगा, होगा तो पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंग कौन तरह का व्यंजन वर्ण है के। अंग जो है वो कौन किस तरह का व्यंजन वर्ण है। तो अंग जो है आपका अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग मतलब बोलने समय नाक से भी हम लोग कुछ साउंड निकलता है। ठीक है, अल्प प्राण नहीं होगा, महाप्राण भी नहीं होगा और देवल सभी तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, उष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहो कहो नागपुरी उच्चारण में बदल जाला। क्या कह रहा है कि उष्म व्यंजन, यहाँ पे नोट रखिएगा, उष्म व्यंजन बोल रहा है। ठीक है, और कौन वर्ण कहो कहो यानी कहीं कहीं नागपुरी उच्चारण में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कहीं कहीं क्या होता है, बदल जाता है, कहीं कहीं ये ख में भी बदल जाता है। तो उष्म व्यंजन कौन कौन हो गया, तीनों स और ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 नंबर देखिए, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कर कौन कौन वर्ण जो है कौन कौन वर्ण उच्चारण करे पर बदलाव दिसेला। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे नोट रखना है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, य र ल व ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन वर्ण उच्चारण करे पर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल तीनों, यानी कि यह भी बदलता है। तो यह किस में बदलता है, ज में बदलता है, ल र में बदल जाता है और व ब में बदल जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि फुटबॉल टूर्नामेंट में कै ठो टीम खेले के लिए आए रहे हैं, वाकई में टीम कौन संज्ञा है कि आपको टीम बताना है। तो टीम क्या हो गया, जिससे कि आप संज्ञा पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा, टीम हो गया, समूह हो गया, ठीक है, सभा हो गया। तो ये सभी किस संज्ञा में आते हैं, कौन संज्ञा में आते हैं, तो ये आते हैं समूहवाचक, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का समूह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि दीपिका गोल्ड मेडल जीत गेलक, वाकई में गोल्ड बोल रहा है सिर्फ, कौन संज्ञा है के। तो गोल्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल्ड जो होता है जैसे गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, तो ये सभी जो हैं वो कौन सी संज्ञा में आते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है, कौन से, द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अखरा में मंगरू बेस मांदर बजात रहे, वाक्य में कै ठोस संज्ञा कर व्यवहार हुए हैं। क्या कह रहा है कि अखरा में मंगरू बेस मांदर बजाते रहे, इसमें आपको बताना है कि कितने संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका 3 ठो संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि कुर्सी में नेता मन बैठल रहे, वाक्य में कै ठो जातिवाचक संज्ञा कर व्यवहार हुए हैं। आपको बताना है कि कुर्सी में नेता मन बैठ रहे हैं, ये जो सेंटेंस है इसमें जातिवाचक संज्ञा मतलब कितने जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें 2 जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि स्कूल में विशेश्वर नामक एक ठो मास्टर साहेब रहे, वाक्य में मास्टर कौन संज्ञा है के। आपको बताना है कि मास्टर जो है वह कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है मास्टर। ठीक है, जाति कहने का मतलब हो गया कि मास्टर मतलब जितने भी मास्टर जात के हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक कब होता है, जैसे जो मास्टर बोला गया है उसका नाम पर्सनल दिया हुआ रहता है तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मास्टर बोला है तो जितने भी मास्टर हैं सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उ गछक आंबा बड़ा आमत आहे, वाक्य में आमत कौन संज्ञा है कि आपको बताना है, आमत जो है वह कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है आमत। अब नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, नागपुरी भाषा का अध्ययन करे के लिए कौन कौन
व्याकरणिक खंड कर अध्ययन जरूरी है। क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा के अध्ययन करने के लिए कौन कौन व्याकरणिक खंड कर अध्ययन जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शब्द, यानी कि ध्वनि का भी होना जरूरी है, शब्द का भी होना जरूरी है और वाक्य का भी होना जरूरी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कौन तरह कर शब्द मनक विचार भाषा में नहीं करल जाएला। क्या कह रहा है कि कौन तरह मतलब किस तरह का जो शब्द मनक विचार जो है भाषा में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक। निरर्थक का प्रयोग जो है भाषा में नहीं किया जाता है। ठीक है, सिर्फ सार्थक का किया जाता है। अब देखिए 28 बोल रहा है कि शब्द कोश में कौन तरह का शब्द मनक संग्रह करल जाएला। क्या कह रहा है कि शब्दकोश होता है उसमें किस तरह के शब्दों का संग्रह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ सार्थक का संग्रह किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एक चाहे एक से बेसी ध्वनि मनक मेल से का बनेला। मतलब एक या एक से अधिक ध्वनि का जो मेल होता है उससे क्या बनता है। तो आपको बताना है वर्ण, अक्षर, वाक्य या शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द बनता है। ठीक है, एक या एक से अधिक ध्वनि जब मिलेगा तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कमल कौन तरह का शब्द है कि आपको बताना है कि कमल जो है वह किस तरह का शब्द है। तो यह क्या है, एक प्रकार का सार्थक शब्द है, साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कोनो शब्द का सुपट अर्थ कहाँ व्यवहार होवल बात पता चलेला। मतलब कोई शब्द जो है उसका सुपट अर्थ जो है ना वो कहाँ प्रयोग होने के बाद पता चलता है। आपको बताना है बोली में, वाक्य में, भाषा में या भाव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में। जब कोई शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब उसका सुपट अर्थ पता चलता है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, नागपुरी शब्द विचार कै ठो आधार पर करल जाएला। नागपुरी शब्द विचार जो है कितने आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, शब्द विचार कितने हैं, कितने ठो मतलब सब बोल रहा है कि नागपुरी शब्द विचार कै ठो आधार पर प्रयोग करा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ठो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि तत्सम शब्द से संबंधित शब्द मन केकर शब्द रूप कर उपभाग है कहें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन यह क्या है, स्रोत। यानी कि बोल रहा है कि तत्सम शब्द से संबंधित शब्द मन जो है स्रोत कर शब्द रूप में मतलब प्रयोग इसका किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, विकारी शब्द मनक मूल आधार कहाँ से निकलेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग कर आधार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयोग कर आधार से। नेक्स्ट है संज्ञा से संबंधित शब्द उदाहरण मन कौन शब्द कसौटी में आवेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकारी शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है बिजली कौन शब्द रूप कर उदाहरण है कि आपको बताना है कि बिजली जो है कौन शब्द रूप कर उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। ठीक है, तत्सम कहने का मतलब होता है कि जैसा संस्कृत में दिया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम। और तद्भव कहने का मतलब है कि हम लोग उससे अपने तरफ से नाम देते हैं तो वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्रोत कर आधार पर हमरे दही के कौन शब्द रूप में पाविला। मतलब दही जो है उसको हम लोग कौन शब्द रूप में पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तद्भव है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डुमैर कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है कि डुमैर आपको बताना है कि कौन शब्द मतलब रूप का उदाहरण है। ठीक है, डुमैर, तो डुमैर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज है। ठीक है, डुमैर जो है किसा है, शब्द रूप देशज। नेक्स्ट देखिए संस्कृत भाषा से लेवल मूल शब्द मन के का कहल जाएला जेकर व्यवहार नागपुरी में संस्कृत लखे होएला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं, ना ही आपका विदेशज होगा, ना ही मूल धातु शब्द और ना ही देशज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जिस शब्द कर रूप में लिंग, वचन और काल मनक कारण बदलाव नहीं होएला कौन शब्द रूप कहेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविकारी। जो
लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि योग रूढ़ शब्द मन केकर शब्द रूप कर उपभेद है गए। आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द मन किसके शब्द रूप कर उपभेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पत्तिकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पत्तिकर। नेक्स्ट देखिए, अर्थ कर आधार पर शब्द कर कैठो उपभेद है। आपको बताना है कि अर्थ कर आधार पर शब्द कर कैठो उपभेद है, शब्द का कितने उपभेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 ठो। कितने, 4 ठो। नेक्स्ट देखिए, अलेयल कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के। अलेयल बताना है कि कौन शब्द रूप कर उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविकारी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अविकारी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सब सर्वनाम में कौन सर्वनाम कर विशेषता सबसे खास दिखेला। सब सर्वनाम जो नीचे दिया गया है उसमें सबसे खास विशेषता जो है कौन सा सर्वनाम का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर सूचक। ठीक है, आदर सूचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैठो उपभेद है। आपको बताना है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने उपभेद हैं। तो उसके कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन, पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार हुए हैं। आपको बताना है जो वाक्य दिया गया है कि कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब, इसमें कैठो सर्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 3 ठो सर्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होएला। मतलब अपने से छोटे आदमी को यदि आपको आदर देना है तो आप कौन से शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रौरे। ठीक है, रौरे का प्रयोग होगा। और अपने से बड़े को आदर देना है तो अपने का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रौरे। नेक्स्ट देखिए, का आज तुई क्रिकेट मैच देखे जावे प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार हुए हैं। आपको बताना है कि जो वाक्य दिया गया है कि का आज तो क्रिकेट मैच देखे जावे, इसमें कैठो सर्वनामिक रूप का व्यवहार हुआ यानी कि प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुई, यानी कि 2 ठो सर्वनामिक रूप का व्यवहार इसमें हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बोलवैया चाहे लिखवैया लागिन कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला। बोलवैया चाहे लिखवैया जो है उसमें कौन सर्वनामिक रूप का व्यवहार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल सब है, यानी कि हम का भी प्रयोग होगा, मौके का भी प्रयोग होगा और हमरे मन का भी प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट प्रश्न, मोए तोके झुनझुना मारमू आदि यदि उमन नहीं बचावें तो। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें बताना है आपको कि कौन सर्वनामिक रूप का सुपट व्यवहार हुए हैं, मतलब इसमें कौन सा सर्वनामिक रूप का सुपट व्यवहार हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको कहीं त्रुटि लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिए या फिर आर क्लासेस 98 ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर के भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।